नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे वीडियो कंटेंट में। कोई औपचारिकता नहीं कर रहा हूँ, सीधे मुद्दे पर। अभी लोकसभा के चुनाव का चल रहा है सारा मामला। आप देख रहे होंगे पूरे हिंदुस्तान में आप देख रहे होंगे, कोई बीजेपी से कांग्रेस में जा रहा है, कोई कांग्रेस से बीजेपी में आ रहा है। कांग्रेस से बीजेपी में ज़्यादा आ रहे हैं लोग। क्यों आ रहे हैं उसका पता है, रीज़न ये है कि उनको पता है ये जहाज़ डूबने की स्थिति पर है। और डूबते जहाज़ पर कोई सवार नहीं बैठता, कोई सवार नहीं करता। डूबते जहाज़ पर कुत्ता नहीं खाया उसको जो डूबते हुए जहाज़ पे सवार करेगा, इसलिए वो तुरंत प्रभाव से बीजेपी में कन्वर्ट हो रहा है। देखिए, अपनी वीडियो के माध्यम से मैं ये बात रखना चाहूँगा कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। आप सोचते हैं ये समाज सेवी हैं? कतई नहीं है, समाज सेवी नहीं है। आप आम मतदाता हो, मैं भी मतदाता हूँ। मैं आपको ये चेता रहा हूँ, आपको और अपन को सिर्फ छाप लगानी है। राम मतलब नाम नहीं लूँगा किसी का भी रामलाल बैठे, श्यामलाल बैठे, जो भी नाम हो, जो भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ छाप लगानी है। उसी स्थिति से, जिस स्थिति से देश चलता आया है, उसी स्थिति से देश चलेगा, बल्कि और दुर्दशा होगी। जो भी पार्टी आ रही है, जो भी पार्टी चुनाव लड़ रही है, जो भी अपना वर्चस्व बना रही है, मैं कह रहा हूँ वो उसी स्थिति से होगी, बल्कि ज़्यादा स्थिति और ख़राब होंगी। उसके पीछे रीजन है करप्शन, भ्रष्टाचार लोगों के ब्लड में समायोजित हो गया। समझ गए? ब्लड कैंसर के रूप में समायोजित हो गया ब्लड में। अब ऐसी स्थिति में आप उनसे ईमानदारी की अपेक्षा रखो, ऐसी स्थिति में आप उनसे समाज सेवा की अपेक्षा रखो, ऐसी स्थिति में आप उनसे सोचो कि वो देश का हित करेंगे, ऐसी स्थिति में आप सोचो वो एक लीडर बने, एक आम आदमी की आवाज़ बने। कुत्ता थोड़ी खाया है उसको। आनंद तो आप ले रहे हो, मौज मस्ती आप कर रहे हो। आप देख रहे हो लोकतंत्र महोत्सव की जगह कौन सा महोत्सव मनाया जा रहा है। सबको पता नहीं है क्या? करोड़ों अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं। गाड़ियां क्या पानी से चल रही हैं? पेट्रोल से चल रही हैं। अरबों रुपए खर्च हो रहा है। वो जो आदमी चुनाव लड़ रहा है, कैंडिडेट, वो जीतने भर का इंतजार कर रहा है। एक बार जीत जाऊं मैं, कड़ी कचौरी इनमें से निकालूंगा मैं। और ये फैक्ट है, मैं आपको बिल्कुल 200% सत्य बता रहा हूँ। किसी को नहीं करनी समाज सेवा। ये तो हम लोगों ने क्या है, कुर्सी को बड़ा कर दिया, इसलिए वो कुर्सी की लड़ाई है। जिस दिन मैं आम मतदाता की बात कर रहा हूँ, प्रशासन भी मतदाता को ये कहता है कि मतदान करो आप, इसके लिए तो जागरूक कर रहा है, इसलिए मतदान का प्रतिशत तो बढ़ रहा है। लेकिन प्रशासन ने भी ये कभी भी जागरूकता नहीं किया लोगों को कि आप मतदान तो करो, पर मतदान करना कैसे लोगों को है, इसकी कभी लिस्ट जारी नहीं करी। मैं नाम या जाति की बात नहीं कर रहा हूँ, कैसे लोगों को करना है। वो उस आदमी की किस तरीके की छवि हो, वो आदमी किस तरीके का हो जिसको आपको मतदान करना है। प्रशासन को ये भी करना चाहिए। प्रशासन ने ये तो कह दिया मतदान करो, चाहे चोर को कर दो, करो साहब, जरूर करो, लोकतंत्र की मजबूती के लिए करो। ऐसे लोकतंत्र की मजबूती होती है क्या? मजबूती हुई है क्या अब तक लोकतंत्र की? मजबूती होती तो अब तक लोकतंत्र यूँ हो गया होता देसी घी खा के। लोकतंत्र यूँ ख़त्म हुए पड़े। क्यों ख़त्म हुए पड़े? हमने गलत रास्ते चुने, गलत तरीके चुने, गलत लोगों को चुना। अच्छा लोग भ्रमित है, वो आना नहीं चाहता। क्यों? अच्छे लोग हैं नहीं क्या? हैं भी, लेकिन वो आना नहीं चाहते। उनको पता है पैसा हमारे पास है नहीं, पार्टी हमें टिकट नहीं देगी, जीतेंगे हम है नहीं। ठीक है, जिस दिन मतदाता कुर्सी की वैल्यू ख़त्म कर देगा, उस दिन कुर्सी पर बैठने वाला कोई नहीं बचेगा, मैं आज आपको बता रहा हूँ। इसलिए वो लोग नहीं आएंगे जो जो कुर्सी के लिए अरबों रुपए खर्च करके चुनाव जीतते हैं, वो नहीं आएंगे। फिर उनको पता है यहाँ वही आदमी आएगा फिर जिसे काम करना है, जो सच में सेवा करना चाहता है, जो सच में लीडरशिप करना चाहता है। गलती मतदाताओं की है। उस आदमी की कतई गलती नहीं मान रहा। उसके पास तो पैसे हो तो खर्च करेगा बाबा। जिसके पास पैसे हैं वो तो खर्च करेगा। वो तो यूँ पैसे में, कितने आपके हिस्से में कितने वोट हैं? सर मेरे पास 5,000 वोट हैं। मुनीम जी, इनको 50,000 रुपये दे दो, आप दारू बांटिए, वहाँ कुछ भी कीजिए, पैसे लीजिए। आप भिखारी बना दिया लोगों को, खरीद लिया। क्यों? पैसा है। इनकी कतई गलती नहीं है, इनके पास तो पैसा है, तो पैसे के वर्चस्व में ये लोग तो चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी।
कोई भी जीते, मैं पार्टी की तो बात ही नहीं कर रहा है, कोई भी जीते चुनाव वही आदमी जीतेगा जिसकी व्यवस्थाएं ठीक ठाक है। जो आदमी पैसे खर्च कर रहा है आप लोगों पर, वो आदमी आप सोचो समाज सेवा करेगा? कतई नहीं करेगा। कुर्सी का पद जो है ना, कुर्सी की जो वैल्यू है, यदि मतदाता उसको कम कर देगा ना कुर्सी की वैल्यू, उस पर कोई बैठना पसंद नहीं करेगा। उस पर वही आदमी बैठेगा जिसको सच में समाज सेवा करनी है। अन्यथा इसी तरीके से हम धक्का खाते रहेंगे। ऐसे ही लोकतंत्र मजबूती का नाम दिए जाकर मतदाता को लुभाया जाएगा और उसको वोट डलवाया जाएगा। जैसे चलता आ रहा है ऐसे ही चलेगा। अलग तरीके से देश चलाना है तो मेरी इन बातों को थोड़ा सा फॉलो करना पड़ेगा, मेरी इस वीडियो को शेयर करना पड़ेगा। कम लोगों में ज़्यादा लोगों में जाए कोई अहमियत नहीं रखती। मैं चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें आम आदमी तक पहुँचे कि सच में मतदाता की वैल्यू क्या है। अपनी अगली वीडियो में फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।